हेलो दोस्तों, मैं विजय सिंघाड़ा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य स्किल्स पे। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने रीजनिंग वाले के पार्ट के अंदर देखा था कि हम अल्फाबेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसका बेसिक मैंने सारा बता दिया था। आज हम उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन या कुछ टाइप के क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा और शायद आपको दिख रहे होंगे ये, तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो अल्फाबेट्स के अंदर सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन आता है नॉर्मली, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन ही है ये। तो पहला क्वेश्चन जो हम इससे रिलेटेड है, जो अल्फाबेट से बनता है, तो इस तरह से पूछा जाता है कि भाई इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर, कि भाई इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना रहता है, अल्फाबेट्स को अरेंज करना होता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो एक टाइप का हम ये भी मान के चल सकते हैं भाई, एक टाइप का क्वेश्चन कैसा आएगा, इंग्लिश डिक्शनरी से रिलेटेड आएगा, ठीक है। और इंग्लिश डिक्शनरी में नंबर मतलब जो वर्ड होते हैं वो किस तरह से जमे हुए होते हैं, इस तरह से ए, फिर बी, सी, डी, ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस में जमे होते हैं। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दिए गए शब्द को यदि हम शब्दकोश के अकॉर्डिंग, यानी ये जो क्वेश्चन है मैंने हिंदी में भी टाइप किया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें इस तरह से दे दिया जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दिए गए शब्द को, कुछ शब्द दिए हुए हमें 1 2 3 4, ठीक है, इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिए गए शब्दों को यदि शब्दकोश के आधार पर सजाया जाए तो कौन सा क्रम सही होगा, या फिर इंग्लिश में बोलूं तो मैं क्या, अरेंज दिस वर्ड इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये जो वर्ड दिए होंगे चारों, इनको क्या करना है कि अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग या फिर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या करना है, अरेंज करना है। तो हमें देखना है कि सबसे पहले कौन सा लेटर आता है। डिक्शनरी में जो भी वर्ड जमे हुए होते हैं वो क्या होता है, उनके सीक्वेंस से जमे हुए होते हैं, ए से स्टार्टिंग से। सबसे पहले ए वाला जमा होगा, फिर बी, फिर सी, डी, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें वर्ड दिए हुए हैं सारे के सारे वर्ड क्या आर से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, ये भी आर से हो रहा है, ये भी आर से, ये भी है, ठीक है। तो हम इसको तो देखेंगे नहीं, नेक्स्ट वाला लेटर देखेंगे, ये यू से हो रहा है, ये ओ से हो रहा है, ये ए से हो रहा है और ये ई से हो रहा है। तो हमें ये देख के पता लग जाएगा कि सेकंड वाला लेटर है ए से हो रहा है, तो सबसे पहले ये वाला अरेंज होगा, तो फर्स्ट नंबर पे ये आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे ये वाला लेटर है, ठीक है, ए के बाद क्या आता है, ई आएगा, ठीक है, तो ये कौन से नंबर पे अरेंज हो जाएगा, 2 नंबर पे अरेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बचा क्या, यू और ओ, ठीक है। अब यू और ओ में से सबसे पहले कौन आता है, ओ आता है, ठीक है, तो ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, 3, और ये वाले पे कौन से पे आ जाएगा, 4th पे, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस क्या बन जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, पहले पे आ जाएगा 4th, ठीक है, सॉरी, पहले पे आ जाएगा 3, फिर 4th, फिर उसके बाद सेकंड, फिर 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन इसके अंदर हमने लिया है कि 4 वर्ड दे रखे हैं हमें, इनको भी हमें सीक्वेंस में जमाना है। तो ये जितने भी वर्ड दे रखे हैं ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे स्टार्ट हो रहे हैं। तो जैसे स्टार्ट हो रहे हैं तो हमें देखना है, आगे वाला अक्षर तो सबका सेम है, नेक्स्ट वाला देखते हैं आर, आर भी सबका शायद सेम आ रहा है, ठीक है। फिर थर्ड देखेंगे, इधर ए, इधर ए, इधर ए और इधर ए, ठीक है। तो यानी थर्ड वाला अक्षर भी सेम है। तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला देखेंगे, तो ये चीजें हमें क्या वहां देख के पता लग जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये अगर वर्ड को याद रखना है कि पहले क्या आता है, सेकंड क्या आता है, इसलिए हमें क्या याद रखना है, अल्फाबेट सारे ही याद होने चाहिए, ठीक है। वो चीज आपको मैं पहले बता चुका हूं। उसके बाद एस, एस, ठीक है, पी और पी, ठीक है। तो एस पहले आता है, पी आता है, पी पहले आता है, यानी ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई एक होगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद पी के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट इसके साथ क्या है, इसके साथ ई है, एच है, ठीक है। तो ई पहले अरेंज होगा, उसके बाद क्या होगा, एच होगा। तो फर्स्ट पे क्या आएगा, ई आएगा, सेकंड पे क्या आएगा, एच आएगा, ठीक है। ये दो तो मुझे मिल गया। अब इसके बाद क्या अरेंज होंगे, एस वाले अरेंज होंगे, ठीक है। तो इन दोनों में एस है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, चलो इसमें नेक्स्ट वाला जो लेटर आ रहा है वो क्या आ रहा है, पी, और इसमें एस आ रहा है। तो एस और पी में से सबसे पहले कौन आता है, पी आता है, तो ये कौन से पे आ जाएगा, थर्ड पे, और ये कौन से पे आ जाएगा, 4th पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 3 4 3 1 और 2, ठीक है। तो ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा आंसर का, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन थे, हमने किससे रिलेटेड लिए हैं, जो इंग्लिश डिक्शनरी से रिलेटेड दिए हुए हैं, ठीक है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। और सेकंड टाइप के इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि हमें कोई वर्ड दिया हुआ होता है,
ठीक है, जैसे हमें कोई वर्ड दे दिया, मैंने 2 वर्ड लिए कॉर्पोरेट और रिलायंस, तो हमें ये दे दिया होता है और हमसे पूछा जाता है कि इस वर्ड के अंदर कि कितने ऐसे शब्द हैं कि उनके बीच में उतने ही लेटर आते हैं जितने कि अल्फाबेट्स के अंदर आते हैं, या फिर क्या डिक्शनरी के अंदर आते हैं, सॉरी डिक्शनरी क्या अल्फाबेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना रहता है कि ये जो वर्ड दिया हुआ होता है ना, उसके अंदर से ढूंढ के ये पता लगाना होता है कि भाई इनके बीच में ऐसे कितने वर्ड लेटर हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर आते हैं जितने ना अल्फाबेट सीरीज के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता लगाने के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ द लेटर्स आर इन द वर्ड कॉर्पोरेट विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फाबेट। ठीक है, कि जितने उसके अल्फाबेट्स के अंदर होते हैं। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है कि क्वेश्चन हमें मैं लिख देता हूं एक बार, जैसे मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखता हूं कॉर्पोरेट वाला। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग से चेक करना है कि सीक्वेंस क्या रहता है, स्टार्टिंग फर्स्ट वाला लेटर लेना है, इसको देख के चेक करना है। देखो, और चेक भी हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा जिससे हमारा टाइम क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो सी के बाद क्या आ रहा है, डी ई, बस हमें यहां से स्टार्ट करना है फर्स्ट वाले से, फिर आगे की तरफ चलते जाना है। ठीक है, तो सी के बाद क्या आएगा, डी, यहाँ पे डी आना चाहिए था, डी तो है ही नहीं। ठीक है, ई एफ जी एच आई जे के, यानी सी के बाद कोई ऐसा लेटर आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कोई भी ऐसा लेटर नहीं है। नेक्स्ट टाइम चलते हैं, ओ के बाद ओ को स्टार्ट करते हैं। ओ के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस टी यू वी, ओ के बाद भी कोई नहीं आ रहा है, तो इससे के आगे चेक करते हैं, आर से लेते हैं हम। आर के बाद क्या आता है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, आर के बाद भी कुछ नहीं आ रहा, पी का लेके चलते हैं। पी के बाद क्या आता है, क्यू क्यू आर आर, ये आ गया। ठीक है, पी के बाद क्या आता है, यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ पे आर, फिर एस, फिर टी, यहाँ पे टी भी आ गया। ठीक है, तो 2 मिल गए, और इसके बाद आता है यू। ठीक है, तो इसका मतलब कितने मिले हमें, 2 मिले। ठीक है, उसके बाद हम वापस चेक करेंगे, ओ के बाद आप इसको पीछे की तरफ भी चेक करेंगे, अगर पीछे की तरफ कुछ लेटर बचे होंगे तो। ओ के बाद क्या आ जाएगा, पी। ठीक है, ओ के बाद क्या आ जाएगा, पी क्यू, हाँ, ओ के बाद क्या आ जाएगा, पी, एक ये मिल जाएगा हमें। ठीक है, ये कितना लेंगे, 3 क्यू आर एस। ठीक है, इसके बाद नहीं आएगा। आगे चलते हैं, हम आर से देखते हैं, आर के बाद एस, फिर टी मिल रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, एक और हो जाएगा 4। फिर इसके बाद यू, आर के बाद एस टी यू, पीछे की तरफ भी कुछ नहीं मिलेगा। फिर ए का देखेंगे, ए के बाद बी सी, नहीं, इस पीछे की तरफ देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी नहीं मिल रहा। टी के बाद देखते हैं कि टी के बाद क्या आएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, कुछ भी नहीं मिल रहा। ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा, यानी लेटर कितने मिले हमारे पास, ओनली 4 मिले। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 इसके अंदर लेटर ऐसे हैं जिनके अंदर उतने ही 4 वर्ड ऐसे मिले हैं कि उसके बाद उतने ही लेटर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, एक बार मैं इसका वापस आपको बता देता हूं कि हमने क्या किया है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हमें दिया जाएगा तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कि फर्स्ट वाले लेटर को लेना है और उससे आगे की तरफ गिनना स्टार्ट करना है। ठीक है, एबीसीडी पूरी किस तरह से जाती है। तो पहला वर्ड सी दिया हुआ था, आगे और पीछे दोनों तरफ देखना है हमें। ठीक है ना, तो सी के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो इधर तो मैं देखूंगा नहीं, आगे की तरफ ही देखूंगा। तो सी के बाद डी आना चाहिए था, नहीं है। डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के, कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, कुछ भी नहीं मिला ना। ठीक है, नेक्स्ट आर के बाद एस आना चाहिए, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, कुछ भी नहीं मिला। अब पीछे भी देख लो, आर के बाद एस और टी, कुछ भी नहीं मिला। पी के बाद क्या आएगा, क्यू आर मिल गया, तो ठीक है, पी और आर मिला, एक तो ये मिल गया। ठीक है, दूसरे आर के बाद एस और टी, एक और मिल गया।
पी के बाद क्या मिला, टी मिला। ठीक है, दो मिल गए यहाँ पे, एक तो पी के बाद आर मिला, ठीक, और पी के बाद टी मिला। इनके बीच में उतने लेटर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर आते हैं। उसके बाद यू है ही नहीं आगे, पीछे की तरफ भी चेक कर लो, क्यू आर एस, पीछे की तरफ कुछ नहीं मिलेगा। ओ से स्टार्ट करो, ओ के बाद पी, आगे की तरफ देख रहा हूं पहले मैं ना, पी क्यू आर और एस, कुछ भी नहीं मिल रहा। पीछे की तरफ करो, ओ के बाद पी, हाँ मिल गया। ठीक है, तो एक हमें मिल गया, ओ के बाद पी, फिर इसके बाद क्यू आर एस, कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद आर के बाद चलो एस और टी, एक ये मिल गया मुझे, तो एक मिल जाएगा मेरा आर और टी। ठीक है, टी के बाद यू, आगे है ही नहीं, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू, कुछ भी नहीं मिल रहा। फिर ए को चेक करो, बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी नहीं मिल रहा, बी सी कुछ भी नहीं मिल रहा। टी का चेक करो, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, कुछ भी नहीं मिल रहा। टी के बाद यू नहीं मिल रहा, ई के बाद वाला भी कुछ नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब हमें कितने मिले, 1 2 3 और 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो यहां पे 4 वर्ड ऐसे हैं जो अल्फाबेट्स के अंदर क्या होते हैं, आते हैं इसे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में लेके चलता हूं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। इसका आंसर हो जाएगा 4, यहां मैं लिख देता हूं 4। ठीक है, रिलायंस को चेक करते हैं। ठीक है, ELIANC, ये वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, इसको चेक करना है मुझे। तो अगर आपको डायरेक्टली वैसे नहीं मालूम है तो एक बार आप डायरेक्ट इसका इस तरह से भी देख सकते हो। आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, कुछ भी नहीं मिला। ई एफ जी एच आई जे के, कुछ भी नहीं मिला। एल एम एन ओ पी क्यू, कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, पीछे की तरफ एल के बाद एम और एन, कुछ भी नहीं मिला। आई के बाद क्या होगा, जे के एल एम, कुछ भी नहीं मिला। आई के बाद जे के एल, कुछ भी नहीं मिला। ए के बाद बी सी, तो एक तो क्या मिला, ए और सी। ठीक है, आगे डी आना चाहिए, तो डी तो है ही नहीं। ठीक है, पीछे की तरफ देखो, ए के बाद बी सी डी ई, नहीं है। एन के बाद ओ पी, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, ये भी नहीं मिला। सी का वापस देखो, सी के बाद डी ई एफ जी एच आई, नहीं मिला। ई के बाद एफ जी एच आई मिल गया, जे के एल नहीं मिला। यानी कितने मिले, एक और ये कितने हो गए, 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी किस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरह के क्वेश्चन हमने सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें एबीसीडी, इस तरह से एक सीरीज दी होगी। क्वेश्चन में क्या होंगे, एक आपको इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। ठीक है, कि भाई ये पूरी सीरीज दे दी, ये पूरी सीरीज दे दी। अब हमसे ये क्या पूछेगा, उसके बाद नीचे की तरफ क्वेश्चन पूछेगा हमसे। ठीक है, ये क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये वाली जो साइड है इसको बोलते हैं राइट साइड, RIGST, राइट साइड। यानी और हिंदी में बोलेंगे अपन इसको दाएं। ठीक है, इधर वाला जो है ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन है, इसको अपन बोलते हैं बाएं, यानी लेफ्ट। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला मेरा राइट साइड और ये वाला लेफ्ट साइड, यानी ये वाला एंड राइट है और ये वाला लेफ्ट है। तो क्वेश्चन इसके अंदर इसने क्या पूछा है कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो, अब ये सीरीज दी हुई है ना, तो अपन देख के बता देंगे कैसे, दाया और ये बाएं, तो बाएं यानी लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट से 7वां नंबर 1 2
तो लेफ्ट से सातवां कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7, सातवां कौन सा आ गया? जे। ठीक है, और जे के दाएं से पांचवा अक्षर, और जे का दाया क्या है यानी राइट साइड, जे के राइट से 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जे के जो पांचवा अक्षर कौन सा होगा? एल होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एल होगा। लेकिन एक बात सोचिए कि अब वहां पे हम एग्जाम के अंदर इस तरह से गिनेंगे तो है नहीं, क्योंकि अगर इस तरह से गिनते तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा लगता है, और हम तो चाहते हैं कि हमारा टाइम क्या लगे? मिनिमम लगे, क्योंकि स्पीड क्या करती है किसी भी एग्जाम के लिए? बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं कि हमें इसका एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं कि आप एक चीज याद रखना कि जहां पे दोनों चीज सेम आ जाए, एक तो ये बाएं और इधर क्या आ जाए? दाएं। ठीक है, अगर ये दोनों चीज क्या है? अलग अलग हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, यानी इस 7 को और 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, और इधर से 12 देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 पे क्या आ गया मेरा? एल आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार इनको ये हटा के आपको और अच्छी तरह से समझाता हूँ। ये शायद आपने उतार लिया होगा, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये उतार लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमसे पूछा जाता है कि जब ये सीरीज दी जाएगी तो ये वाला होता है आपके लेफ्ट हैंड और ये वाला होता है राइट हैंड। ठीक है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि लेफ्ट साइड से पांचवें वर्ड के राइट में ये वाला लेटर है, तो आप एक चीज सोचिए, लेफ्ट है, ठीक है, यहां से पांचवा वर्ड कौन सा होगा? 1 2 3 4, ये पांचवा हो गया। अब 5 के क्या पूछ रहा है? लेफ्ट के 5 से राइट का चौथा। ठीक है, एक इसके राइट का इधर की तरफ होगा, 2 3 4, ये चौथा। ठीक है, तो यानी लेफ्ट से कौन सा हो गया? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9वां। ठीक है, तो हमने क्या करा? ये 5 और 4 इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो कौन सा आ गया? 9 वाला लेटर आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अगर ये मेरे को बोलता है कि बाएं से यानी लेफ्ट साइड से सातवां, 5 6 7, ये सातवां है, के लेफ्ट साइड के, ये क्या बोल रहा है? लेफ्ट के सातवां जो लेटर है उसके लेफ्ट से, ठीक है, तीसरा लेटर, यानी इसका लेफ्ट को उधर होगा, इधर की तरफ होगा, यानी इसके लेफ्ट से तीसरा, 1 2 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा आ जाएगा? अगर इसको मैं देखूंगा लेफ्ट से तो 1 2 3 4, चौथा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ लेटर। तो क्या करूं मैं कि मेरे को दिया क्या था? 7, अगर 7 में से 3 माइनस कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा? तो भी मेरा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हम कहने का मतलब क्या है कि अगर जब इस तरह से आपको दिया जाता है कि लेफ्ट के जब सेम आ जाता है दोनों में, जैसे यहां भी लेफ्ट बोला था, लेफ्ट के सातवां जो लेटर है उसके लेफ्ट से, उसके भी लेफ्ट ही पूछा, तो हम क्या करेंगे? एक दूसरे को माइनस कर देंगे और जो भी आएगा ना हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मेरे से पूछा गया था लेफ्ट के सातवें से लेफ्ट के तीसरे वाला कौन सा वर्ड होगा, तो मैंने क्या करा? 7 में से 3 को माइनस कर दिया, तो कितना बचा? 4 बचा। ठीक है, तो जब सेम हो, ठीक है, तब लेफ्ट और लेफ्ट दोनों सेम हो या फिर राइट और राइट दोनों सेम हो, तो क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, और जब दोनों अलग अलग हो तो क्या करना है? ऐड करना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था लेफ्ट से सातवें अक्षर के राइट, ठीक है, के पांचवा वाला अक्षर कौन सा होगा, तो हमने क्या करा? इस 7 और 5 को मैं ऐड कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो मैंने लेफ्ट से 12 देख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12वें नंबर पे क्या था? एल था, तो एल मेरा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसलिए पूछा है लेफ्ट से 19वें अक्षर के बाएं, यानी लेफ्ट से सातवां अक्षर, ये पूछा है इसने। तो यानी इसमें क्या कर रखा है? दोनों सेम दिया हुआ है, तो देखो लेफ्ट के 19वें अक्षर के लेफ्ट से सातवां, तो यहां से 19वां अक्षर यहां पे कुछ होगा, फिर उसके भी लेफ्ट से यानी इधर की तरफ भी कुछ होगा, तो यानी मैं 19 में से 19 में से 7 को माइनस कर देता हूं तो कितना आ जाता है? क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है, मैंने आपको बताया अगर सेम हो तो क्या करना है? माइनस करना है, और क्या डिफरेंट हो तो क्या करना है? प्लस करना है। तो दोनों के क्या है?
सेम है, तो मैं 19 में से 7 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 12। तो 12 नंबर पे कौन सा आएगा, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, एल ही हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड जो लेटर है वो क्या दिया हुआ है, थर्ड जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट से थर्ड वे अक्षर व बाएं से 12वें अक्षर के बीच कितना है। तो राइट साइड इधर है, ठीक है, राइट के थर्ड वाला कौन सा है, फर्स्ट 2 1 2 3, इसके राइट से थर्ड और लेफ्ट से कौन सा 12, लेफ्ट से 12, तो लेफ्ट से हमने पहले गिना हुआ है 12 क्या है एल। इनके बीच में कितने लेटर आते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये 5 लेटर आएंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि जो सीरीज वाले क्वेश्चन है या फिर लेफ्ट राइट वाले क्वेश्चन है उनको किस तरह से सोल्व करना है हमें। तो ये क्वेश्चन है जो बैंकिंग के अंदर, एसएससी के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट सभी एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और है जो अपन इसके बाद वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अल्फाबेट से, तो एक सेशन के अंदर सारा अपन कंप्लीट नहीं करा सकते, ठीक है ना। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। हमारे चैनल को लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।